वेज। इसमें हम जो है ना वो सोशियोलॉजी की जो क्लास है उसमें जो है ना हम वीडियो सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, और प्रीवियस क्लास में हमने कल्चर और कल्चर की डिफरेंट जो है ना वो मैंने आपको जो है ना वो टाइप्स भी पढ़ाई थी, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर, और नॉर्म्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस किया था। इसमें हम पढ़ेंगे फोक वेज। फोक वेज वो जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं, नॉर्मल जो हैबिट्स होती हैं, वेज होती हैं, जिसमें जो है ना एक कस्टमरी नॉर्मल हैबिचुअल वेज इन विच अ ग्रुप डज थिंग्स। पर्टिकुलर जो आप टास्क परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर जो काम आप परफॉर्म करते हैं, एक पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करते हैं, उस वे वो जो वे होता है, तरीका होता है, वो एक्चुअली जो है ना इंडिविजुअल की हैबिट बन जाती है, वो एक नॉर्मल बन जाता है इंसान के लिए, वो एक कस्टमरी प्रैक्टिस बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक काम जो है वो आप जो है ना एक पर्टिकुलर वे में कर रहे होते हैं। ठीक है, रूटीनली जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो कस्टमरी और नॉर्मल और हैबिचुअल वेज को हम क्या कहते हैं, फोक वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है ना वो ईटिंग की मिसाल ले लें, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ में या डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरीके से जो है ना वो डाइनिंग टेबल लगता है। ठीक है, ईटिंग के लिए जो है ईटिंग की तरफ जो बिहेवियर होता है लोगों का वो डिफरेंट तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल कुछ कम्युनिटीज़ में जो है वो चेयर पे बैठ के खाना खाया जाता है। ठीक है, चेयर पे बैठ के खाना खाया जाता है। कुछ कम्युनिटीज़ पे जो है ना वो ग्राउंड पे बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी हमेशा जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, ये उनका एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। ठीक है, हैबिचुअल वे ऑफ लाइफ ईटिंग बन जाता है। ठीक है, एक्टिविटी क्या है हमारे पास, ईटिंग है, और इसकी हैबिट क्या बन जाती है, कोई जो है ना चेयर पे बैठ के खाना खाता है, कोई जो है ना ग्राउंड पे बैठ के खाना खा रहा होता है, कोई जो है ना कैजुअली, किसी के लिए कोई स्टैंडर्ड भी नहीं बना होता। ठीक है, ये आइदर वेज जो है ना वो किसी भी तरह कोई खाना खा सकता है। ठीक है, कोई जो है ना वो स्टैंडिंग पोजीशन में खाना खा रहा होता है। ठीक है, ईटिंग एक्टिविटी ईटिंग है, तो इसका मतलब है कि एक एक्टिविटी को जो है ना एक पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करना। ठीक है, जो वो तरीका जो है ना एक हैबिट बन जाती है बाद में इंसान की, एक इंडिविजुअल की या एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो है ना नॉर्मल जो है ना वो प्रैक्टिस बन जाती है या कस्टमरी प्रैक्टिस बन जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है ना अगर आप देखें इस फर्दर जो है ना अगर ईटिंग की एग्जांपल को मैं एक्सटेंड करूं, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कुछ लोग जो है ना वो फैमिली के साथ खाना खाते हैं। ठीक है, कुछ कम्युनिटीज़ या कुछ सोसाइटीज़ जो है ना वो पाकिस्तान में भी कुछ जो है ना ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कंसीडर करती हैं कि सबको साथ में खाना खाना चाहिए, और वो उन्होंने अपना ट्रेडिशन बना लिया है। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशन इनकी है उनको हम फोक वेज कहेंगे। ठीक है, कुछ जो है ना वो आइसोलेशन या इंडिविजुअली जो है ना खाना खा लेते हैं। ठीक है, प्राइवेसी में खाना खा लेते हैं। ठीक है, और कुछ जो है ना कैजुअली, चाहे वो फैमिली के साथ खा रहे हो तो कंसर्न नहीं होते हैं कि फैमिली के साथ खा रहे हैं या इंडिविजुअली या आइसोलेशन में खा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें सारी चीज़ें हैं ये एक्चुअली इंसान की जो है ना वो कस्टम्स जो है ना वो बन जाती हैं, ये हैबिट्स बन जाती हैं। तो एक टास्क को पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करने को हम क्या कह रहे हैं, फोक वेज कह रहे हैं। ठीक है, ये था जनाब फोक वेज का कॉन्सेप्ट। अब इन फोक वेज को हम रियल वेज कह सकते हैं, ओनली वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, किस तरह से, फॉर एग्जांपल एक जो है ना अब ये एक जो बच्चा पैदा हो रहा है वो क्या उसको जो है ना ख़ास तौर पे ये फोक वेज सिखाए जाते हैं, नहीं, उसको सिखाए नहीं जाते हैं, बल्कि उन सराउंडिंग में जो चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिस तरह से वो देख रहा होता है एक पर्टिकुलर टास्क को, जो है ना पर्टिकुलर टास्क को पर्टिकुलर वे में परफॉर्म करते हुए देख रहा होता है, तो वो ऑब्जर्व करता है, वहीं से जो है ना वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्शन से जो है ना वो उसको ख़ास तौर पर वो चीज़ सिखाई नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल वो अपने जब वो खाना खा रहा होगा, अगर गैदरिंग में खाना खा रहे हैं लोग, फैमिली में खाना खा रहे हैं, तो वो भी जो है ना वहीं से सीखेगा और वो चीज़ अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो बच्चा पैदा हो रहा है तो सराउंडिंग से वो ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना ये जो उसकी ज़िंदगी का जो है ना एक परमानेंट पार्ट बन जाता है, रियल पार्ट बन जाता है। तो वो समझता है कि दिस इज़ द ओनली वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, दिस इज़ द ओनली वे ऑफ ईटिंग। ईटिंग की हमने मिसाल ली, तो अगर एक बच्चा जो है ना ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पे जो है ना ग्राउंड पे बैठ के खाना खाने को बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैंडेटरी समझा जाता है, कंपलसरी समझा जाता है, तो ये बच्चा ये समझेगा कि ऑब्वियसली जो है ना जब रूटीन में ये देखेगा 3 टाइम खाना खाया जा रहा है और तीनों टाइम जो है ना वो ग्राउंड पे जो है ना वो बैठ के खाना खाया जा रहा है, कारपेट बिछा के खाना खाया जा रहा है, तो ये समझेगा कि ईटिंग को जो अगर ईटिंग
का टास्क हमें परफॉर्म करना है तो दिस इज़ द ओनली वे। चेयर पे बैठ के जो है ना वो एक इमोरल एक्ट समझेगा उसको, और कैजुअली जो है ना स्टैंडिंग पोजीशन में बैठ के अगर वो खाना खाएगा तो उसको एक इमोरल एक्ट कहेगा। क्योंकि उसने जो सराउंडिंग से ऑब्जर्व किया है या उसने जो अपने एंसेस्टर से सीखा है वही जो है ना जनरेशन ये चीज़ एक्टिविटी ट्रांसमिट हुई है। ठीक है, तो ये होते हैं जनाब हमारे फोक वेज जो हैबिट्स बन जाती हैं इंसान की। अब ये जो फोक वेज हैं इसको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है कि जनाब वो फोक वेज जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो अननेसेसरी होते हैं, जिनको जो है ना जो फॉलो नहीं करेंगे तो जो है ना उसका कोई जो है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये अननेसेसरी भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, अननेसेसरी। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों जो है ना अनइम्पॉर्टेंट है या क्यों अननेसेसरी है। ठीक है, ये वो एक्ट्स हैं या ये वो जो है ना वो एज जो है ना वो पोलाइट बिहेवियर अगर इंडिविजुअल जो है ना वो इनको फॉलो कर रहा है, इनको जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा है, इनको जो है ना अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना रहा है, इट विल बी हिज पोलाइट बिहेवियर। वो अपने पोलाइट बिहेवियर के अगर करना चाहे तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी पे या एक ग्रुप ऑफ पीपल पे। ठीक है, या फिर कम्युनिटी पे उस पर कोई कम्युनिटी की कोई बाइंडिंग नहीं होती उस पर कि आपने इस फोक वे को जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है और फॉलो करना है। ये ऐसे फोक वेज होते हैं जो जो है ना अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, अननेसेसरी होते हैं। फॉलो करेंगे तो आपका पोलाइट बिहेवियर है, अच्छी बात है, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैरिटी करते हैं, ठीक है, चैरिटी अगर आप चैरिटी करते हैं तो इट विल बी अ फेवर टू द एनवायरनमेंट, इट विल बी अ फेवर टू द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये आपके एक पोलाइट बिहेवियर में काउंट होगी, आपके अच्छे अमल में शामिल होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, दिस इज़ नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप दूसरी एग्जाम्पल अगर आप सोचें तो इसमें दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि जनाब फॉर एग्जाम्पल आप वेलफेयर करते हैं। ठीक है, वेलफेयर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं जिसमें लोगों की जो है ना वो वेलफेयर करते हैं। ठीक है, कोई आप उनको जो है ना वो हेल्थ सिस्टम को जो है ना इन्हांस करने के लिए कोई जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम जो है ना वो आपका इंडिविजुअल टास्क है, वो आपका पोलाइट बिहेवियर है, वो आपके जो है ना वो काइंडनेस में शामिल होगा। लेकिन ये वो फोक वेज हैं जो आपके लिए जो है ना वो जो सोसाइटी जो है ना जो सोसाइटी की बाइंडिंग नहीं होती है, सोसाइटी यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो देम। ठीक है, ये वो फोक वेज हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास कुछ फोक वेज ऐसे होते हैं जो सेकंड कैटेगरी है फोक वेज की, वो इंपॉर्टेंट हैं, दे आर नेसेसरी। ठीक है, दे शुड ऑलवेज बी फॉलोड, दे मस्ट बी फॉलोड, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनको जो है ना सोसाइटी जो है ना वो इम्पोजिशन करती है इंडिविजुअल पर, आप जो है ना फॉलो करेंगे, एक जो है ना एम्फेसिस करती है इस चीज़ पर कि ये फोक वेज ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के लिए जो है ना सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप का जो है ना वेलफेयर जो है ना इससे एसोसिएट होता है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे इसका मतलब है कि आप ग्रुप की वेलफेयर जो है ना कर रहे हैं, आप ग्रुप सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इट मे बी अ डिजास्टर फॉर द सोसाइटी। ठीक है, वो फर्स्ट कैटेगरी जो थी उसमें जो है ना वो फोक वेज अनइम्पॉर्टेंट थे, अननेसेसरी थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना वो सोसाइटी को या फिर कम्युनिटी को या फिर ग्रुप सेट ऑफ ग्रुप्स को जो है ना ग्रुप ऑफ पीपल को जो है ना उससे ना ही जो है ना वो नुकसान हो रहा है और ना ही फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, एक इंडिविजुअल का अपना जो है ना वो टास्क है। ठीक है, पर्सनल डोमेन में रहकर वो कुछ कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें जो है ना ग्रुप की वेलफेयर एसोसिएटेड है, ग्रुप की वेलफेयर जो है ना अटैच्ड है। अगर इंडिविजुअल जो है ना वो फॉलो नहीं करता इन फोक वेज को तो वो वेलफेयर को जो है ना वो नुकसान पहुंचाएगा, एक ग्रुप वेलफेयर को, एक सोसाइटी की वेलफेयर को। तो इसका मतलब है कि वो अगर फॉलो नहीं करेगा इट विल बी अ डिजास्टर फॉर नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट आल्सो फॉर द सोसाइटी। ठीक है, ये किस तरह के फोक वेज होते हैं इसकी मैं एग्जांपल आपको अभी दे देता हूँ। इन फोक वेज को हम कहते हैं मोड्स जनाब। ठीक है, ये जो फोक वेज हैं जो हमें नेसेसरली जो है ना वो इंपॉर्टेंट हैं, जो मस्ट दीज फोक वेज आर टू बी फॉलोड, दे मस्ट बी फॉलोड, इनको जो है ना हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? मोड्स, MORES। ठीक है, ये अब देखें मैंने ये कहा कि इसके साथ ग्रुप की वेलफेयर अटैच्ड होती है, तो इसका मतलब है कि दे आर एसोसिएट विद द आइडियाज ऑफ राइट और रॉन्ग। ठीक है, इन फोक वेज में वो एक्ट और वो एक्शंस शामिल होते हैं जो कि जो है ना वो इंडिविजुअल को जो है ना वो एक्शन को या तो राइट करार देंगे या फिर रॉन्ग करार देंगे। अगर वो फोक वेज जो है ना राइट है, कोई भी एक्ट है एक इंसान का, अगर इफ़ ही इज़ डूइंग इन अ राइट वे तो इसका मतलब है कि ही इज़ फॉलोइंग द मोड्स और फोक वेज। अगर वो रॉन्ग जो है ना वो कैटेगरी में आता है तो इसका मतलब है कि ही इज़ नॉट फॉलोइंग द
फोकवेज, या फिर जो है ना वो उसने किसी चीज़ से जो है ना किसी एक्ट से जो है ना वो प्रोहिबिटेड है, तो उसने अगर फॉलो किया है तो वो डिजास्टर है सोसाइटी के। देखें 2 तरह के एक्ट्स होंगे, ठीक है, इसमें इस फोकवेज में 2 तरह के एक्ट्स होंगे। एक एक्ट वो होंगे जिसको आपने यू मस्ट फॉलो इट, ठीक है, मस्ट फॉलो इट। और इनमें से कुछ फोकवेज जो है ना, कुछ मोड्स ऐसे होंगे जो आपको फॉलो नहीं करते हैं, दोज एक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये जो है ना मोड्स में आते हैं, ठीक है। कुछ एक्ट्स एक्शंस और आइडियाज़ ऐसे होंगे जो दोज मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। जो कुछ एक्शंस और आइडियाज़ ऐसे होंगे दोज आर टू बी प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो ये जो है ना एक्ट्स अब ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट मोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ना कुछ है हमारे पास फूड टेबूज़, ठीक है, जहाँ पर कुछ जो है ना कुछ फूड्स पर कुछ जो है ना वो फूड्स पर पाबंदी लगा दी जाती है। फॉर एग्जांपल फूड टेबूज़ हमारे पास कौन से, अगर हम हिंदू कम्युनिटी की एग्जांपल लें, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी है जो हमारी, ठीक है, हिंदू भाई, वो एक्चुअली जो है ना वो सारे वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। अब उनका जो है ना एक रिलीजियस बिलीव है, वो जो है ना वो मीट नहीं खाते हैं, ठीक है, दे कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द मीट, या फिर वो कोई भी चीज़ में गोश्त की नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्ट है गोश्त का ना खाना, दिस हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर एज अ मोर्स, ठीक है, ये नेसेसरी पार्ट बन गया है, ये इनका रिलीजियस एक्ट है, ठीक है, रिलीजियस कैटेगरी में आता है ये इनका जो है ना वो फोक वे जो है ना, ये इंपॉर्टेंट फोक है, नेसेसरी फोक है जो सबको फॉलो करना है, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है ना खाता है तो वो उसको जो है ना वो दे जो है ना वो दे अंडरस्टैंड के वो जो है ना वो रिलीजियस डोमेन से आउट हो जाता है, ठीक है। तो और उसके बाकी भी नुकसानात वो गिनवाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से होते हैं। मोडेस्टी टेबूज। अब मोडेस्टी टेबूज कौन से हैं? फॉर एग्जांपल जो है ना वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि जो है ना कोई गर्ल है या कोई औरत है, वो अपने आप को जो है ना वो मोडेस्ट रखेगी, ही हैज़ टू कवर हर सेल्फ, ठीक है, वो अपने फेस को एक्सपोज नहीं करेगी, वो अपने नए किसी भी जो है ना बॉडी पार्ट को एक्सपोज नहीं करेगी, वो अपने पूरे जो है ना वो अबाया पहनना है, उसने सारे अपने बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो है ना वो ये एक नेसेसरी पार्ट समझा जाता है हमारी सोसाइटी का। तो ये एक जो है ना वो मुस्लिम सोसाइटी में एक मोड बन गया है, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरी सोसाइटी में देखें, वेस्टर्न सोसाइटी में देखें, तो इस चीज़ को जो है ना वो मॉडेस्टी को जो है ना वो अंडरमाइन करते हैं, मॉडेस्टी का कोई टैबू नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो मॉडेस्टी टैबू है, दिस इज़ नॉट अ मोर इन वेस्टर्न सोसाइटी। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर जो है ना वो मोर हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी कम्युनिटी के लिए वो हो सकता है कि वो मोर ना हो, ना ही कोई फोक वे हो, तो वो कैजुअल नॉर्म हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जनाब जो मोड्स हैं ये एक्चुअली इलॉजिकल और इरेशनल हैं, ठीक है। इनको क्यों जो है ना वो इंपॉर्टेंट जो है ना नेसेसरी पार्ट बना दिया गया है सोसाइटी का, हालांकि कोई जो है ना इनको ग्रुप की वेलफेयर इसमें नज़र नहीं आती है। फॉर एग्जांपल जो है ना अगर आप ये कहें कि जो मोडेस्टी जो है ना टैबू है, ठीक है, अब आप जो है ना एक औरत को जो है ना मोडेस्ट होना चाहिए, उसको जो है ना उसके अपने फेस को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, या फिर जो है ना अपने बॉडी पार्ट्स को जो है ना वो एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर वो करेगी तो उसके इस एक्ट को जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी में जो है ना इमोडेस्ट एक्ट को जो है ना काउंट समझा जाएगा, ठीक है। और उसको जो है ना अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी, उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है ना वो शी विल बी पनिशेबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस एक्ट्स, ठीक है। सिमिलरली जो फूड टेबू मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी में वो जो है ना गोश्त नहीं खाते हैं, तो वो दे अंडरस्टैंड दैट एक्ट एज अ क्रिमिनल एक्ट इन द लाइट ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। तो ये जो टेबूज हैं अपेरेंटली इनसे कोई जो है ना हमें इलॉजिकल और इरेशनल लगते हैं, लेकिन एक उनकी कोई ना कोई जो है ना रिलीजियस लॉजिक होती है, ठीक है, जो कि अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास ये एक ख़ास कम्युनिटी के लिए होते हैं, ठीक है, ये जो मोड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इंसेस्ट टेबूज भी होते हैं, ठीक है, क्लोज ब्लड रिलेशनशिप्स में जो है ना वो इंटरकोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लैंग्वेज टेबूज भी होते हैं। बेशक आप ये कह सकते हैं इरेशनल और इलॉजिकल अपेरेंटली हैं, लेकिन डीपली अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो इसकी कोई ना कोई जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन लोगों के पास जो है ना जो इसको एडवोकेट्स हैं जो इसको डिफेंड करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई जो है ना या तो उसकी सोशल लॉजिक है या पॉलिटिकल लॉजिक है या फिर जो है ना वो हमें कोई रिलीजियस लॉजिक इसकी मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम जनरली इसको जो है ना देखें तो ये कुछ एक्ट्स इसमें से ऐसे होते हैं जो दे आर फुली जस्टिफाइड, ठीक है,
अगर हम इसको जो है ना देखें तो दे आर फुली जस्टिफाइड। ऐसा नहीं है कि सारे एक्ट्स जो है ना वो इलॉजिकल और सारे मोड्स जो होते हैं वो इलॉजिकल और इरेशनल होते हैं। इसमें से कुछ फुल जो है ना फुली जस्टिफाइड। फॉर एग्जांपल जो है ना एक अगर ओपनली जो है ना वो अगर किसी को जो है ना टारगेट करके किल कर दिया जाता है, टारगेट किलिंग को, तो इसको जो है ना सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो कंडेम करती हैं। सारी कम्युनिटीज़ इस एक्ट को क्या कहती हैं कि जनाब इट इज़ अगेंस्ट द मोड्स, ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। तो ये जो एक्ट है इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है ना, तो इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द, इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द, टू रिस्टोर द पीस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसको जो है ना कंडेम करती हैं सारी कम्युनिटीज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर जो है ना वो डिफरेंसेस या कंट्रोवर्सीज, ठीक है। अब एक इस तरह की कई एग्जांपल आप जो है ना वो सोच सकते हैं। ये था जनाब मोड्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में फिर जो है ना आगे जो है ना कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।